नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ ले चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बढ़ती टकराव की स्थिति ने पूरे इलाके को अस्थिर कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि जमीन से लेकर समुद्र तक हर जगह तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। सबसे ज्यादा चिंता की बात है दुनिया की सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। ताज़ा घटनाओं की बात करें तो खबरें सामने आई हैं कि इस क्षेत्र में मौजूद कुछ जहाजों को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने रोका और उन पर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि 2 जहाज MSC फ्रांसिस्का और APA मिनोडेंस इस कार्रवाई की चपेट में आए। रिपोर्ट्स के अनुसार इन जहाजों पर पहले चेतावनी दी गई, लेकिन निर्देशों का पालन न करने पर फायरिंग की गई और बाद में उन्हें ईरानी तट की ओर मोड़ दिया गया। इनमें से एक जहाज दुबई से भारत के गुजरात की ओर बढ़ रहा था, जिससे भारत के लिए ये मामला और संवेदनशील हो गया है। ईरान की ओर से आरोप लगाया गया कि इन जहाजों ने अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिए थे और नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी की थी। इसी के आधार पर कार्रवाई की गई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उसी काफिले के कुछ अन्य जहाज बिना किसी कार्रवाई के वहां से निकलने में सफल भी रहे। ये सब ऐसी समय पर हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित युद्ध विराम की अवधि को बढ़ाया गया है, लेकिन जमीनी हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान का साफ कहना है कि जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होती, तब तक इस रणनीतिक जलमार्ग को पूरी तरह खोलना संभव नहीं है। इसी बीच एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है, समुद्री रास्तों पर साइबर ठगी। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जहाजों को फर्जी संदेश भेजकर बिटकॉइन में पैसे मांगने की कोशिश की जा रही है। इन संदेशों में खुद को IRGC अधिकारी बताया जाता है और सुरक्षित रास्ता देने का दावा किया जाता है। ऐसे में कई जहाज भ्रम का शिकार हो रहे हैं, जिससे हालात और जटिल हो रहे हैं। भारत ने इस पूरी घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए विरोध दर्ज कराया है और इसे अपने हितों के खिलाफ बताया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये तनाव और बढ़ेगा या कूटनीति के जरिए कोई समाधान निकल पाएगा? क्योंकि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थिति सामान्य नहीं होती, तब तक न सिर्फ वैश्विक व्यापार बल्कि भारत के जहाजों और नागरिकों पर भी खतरा बना रहेगा।